बच्चों, जैसा कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं पढ़े हैं ना। अब देखिए, इसका मैंने कुछ आप लोगों को पहले चैप्टर में कुछ अभ्यास प्रश्न दिए थे। ठीक है, पहले चैप्टर में जैसे मैंने आपको कुछ अभ्यास प्रश्न दिया था और लास्ट में मैंने कहा था उनको हल करिएगा। ठीक है, तो मैं आज उनको सॉल्व कराऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था आपका कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित दीजिए। तो ये देखिए, मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था वियोजन अभिक्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण क्या है और ये अभिक्रिया किन पदार्थों के साथ होती है। ठीक है, फिर ऊष्मीय वियोजन क्या है, ये देखो तीसरा प्रश्न इसी से संबंधित था। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी बताए थे आपको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, जैसे चौथा क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि बिना बुझे हुए चूने की जल से अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन था कि बिना बुझा हुआ चूना तो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, और अगर इसकी अभिक्रिया जल से कराते हैं, पानी से H2O, तो ये बताए थे कि क्या बनता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका ये पूछा गया है कि इसका रासायनिक समीकरण दीजिए। ये प्रश्न नंबर 4 था। तो ये देखिए, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन था 5वें नंबर का। ये तो आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन था। पहले देखिए 3 क्वेश्चन आपके थियरी पर आधारित थे, उनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन था जैसे जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, जंग। ठीक है, ये आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा, लोहे पर लगती है। ठीक है, जंग का कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए फेरिक ऑक्साइड होता था Fe2O3 और इसके साथ जल के कण जो होते हैं, ये आपका जंग का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, ये पूछा गया है एक बार बोर्ड में। फिर ये पूछा गया है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। क्या पूछा गया है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो देखिए, ये चिप्स की थैली में जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन भरी जाती है, और ये इसलिए कि ये ऑक्सीजन उससे निकाल करके नाइट्रोजन इसलिए भर दिया जाता है कि जो आलू है वो ऑक्सीकरण करके उसमें विकृति गंधा या स्मेल ना आने पाए, इसके कारण नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था आपका कि सल्फर को वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या था, सल्फर को जलाने, वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है आपकी, ये बनती है। तो कहता है कि ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए, पहली ही अभिक्रिया ऐसी आपको पढ़ाया था मैंने कि योगात्मक अभिक्रिया। उसमें क्या है कि एक से अधिक अभिकारक जब क्या होते हैं, मिलकर के किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। ये कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया में मैंने बताया था आप लोगों को कि जहाँ पर ऑक्सीकरण और उपचयन और अपचयन, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, वो कहलाता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस पर क्या है, क्या कि आपका जैसे कॉपर ऑक्साइड था, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें कॉपर अलग हो जाता है और ये जल। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, और इसका देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये देखिए क्या है आपका, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी अभिक्रिया है ये रिडॉक्स रिएक्शन है आपका।
फिर कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी में शुरू में ही मैंने बताया था आपको कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा देती हैं। मतलब जब कुछ हम बनाते हैं तो उसमें क्या हो, ऊष्मा भी अगर साथ साथ में प्राप्त होती है तो उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मीथेन गैस है, ठीक है, मीथेन गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और इसके साथ में ऊष्मा निकलती है। तो ये अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी आपकी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके बाद देखिए कुछ समीकरण दिया था मैंने आपको संतुलित करने के लिए। ये 4-5 समीकरण मैंने आपको बताया था कि इनको संतुलित करिएगा, ठीक है। ये देखिए सभी आपके उस दिन के क्वेश्चन हैं जो लास्ट टर्म में आपको मैंने पढ़ाया था। तो देखिए एक ये जो संतुलित समीकरण था तो उसमें मैंने बताया था कि संतुलित समीकरण है क्या, किसे कहते हैं संतुलित समीकरण। तो ये कहते हैं कि जब उत्पाद में अणुओं की संख्या अभिकारक के अणुओं की संख्या के बराबर होगा तो वो समीकरण या वो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया होगी, ठीक है। जैसे आपको इसमें बताया गया था कि पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड आपका सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके पोटेशियम सल्फेट और हाइड्रोजन साइनाइड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है, तो आप इसके पहले अगर 2 लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने लिख दिया 2। अब देखिए ये 2KCN, तो यहाँ पे CN कितना है 1 है, इसके पहले हमने 2 लगा दिया। अब देखिए SO4 1 था, SO4 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 था यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 2 हो गया। इस प्रकार से ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। दोनों पक्षों में क्या हुआ, पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन सभी के अणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका कि एल्युमिनियम आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल्युमिनियम 1 है लेकिन क्लोरीन कितना है 3 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है। अगर हम देखिए यहाँ पे लिख दें 6, ठीक है, तो 6 लिख दें तो और इसके पहले लिख दें हम 3, तो 3H2 ये 6HCl। अब यहाँ देखिए कितना, अगर इसके पहले हम 2 लिख दें तो ये क्या होगा, एल्युमिनियम के 2 कण हो गए, तो एल्युमिनियम भी हम इधर 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन सभी के अणुओं की संख्या बराबर होगी। जैसे देखिए एल्युमिनियम इस साइड में 2 है, हाइड्रोजन के 6 अणु हैं, क्लोरीन के भी 6 अणु हैं। राइट साइड में देखिएगा एल्युमिनियम के 2 हैं और क्लोरीन आपका देखिए यहाँ पर कितना है 3 दूनी 6 है, हाइड्रोजन देखिए ये भी 6 है। अब ये देखिए दोनों पक्ष जब क्या हैं, दोनों पक्षों को अणुओं की संख्या समान है तो ये आपका संतुलित समीकरण होगा। एक और है जैसे इसमें कि आपका मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, प्लस ऊष्मा भी निकलती है, ठीक है, प्लस ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, अगर आपने इसके पहले 2 लिख दिया, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, लेकिन अब ऑक्सीजन देखिए इधर कितने हो गए 2 और 2 4, तो 1 2 यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 है, इधर देखिए कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इधर देखिए उत्पाद की तरफ भी देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने कितने हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन देखिए 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए 2 और 2
4 है। देखिए दोनों पक्षों में हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन की संख्या बराबर है ना, अगर ये बराबर है तो ये भी आपका संतुलित समीकरण हो गया। लास्ट में देखिए एक क्वेश्चन था, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 की अभिक्रिया अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट से कराते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर कराते हैं तो देखिए क्या बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है AlCl3 प्लस आपका बेरियम सल्फेट बनता है। बेरियम नहीं, ये देखिए कैल्शियम नहीं, यहाँ पे क्या था, बेरियम क्लोराइड था। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से कराने पे ये देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। अब यहाँ पे देखिए कि कितने कितने अणु किस पक्ष में हैं, पहले देख लीजिए, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इतने हैं। देखिए तो बाएं पक्ष में पहले देख लीजिए संतुलन के पहले ये 1 है, क्लोरीन 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, सल्फर कितना है यहाँ पे, सल्फर के 3 है, ऑक्सीजन के 12 हैं। यहाँ पर देख लीजिएगा एल्यूमिनियम, क्लोरीन, बेरियम, सल्फेट, सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये देखिए एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, क्लोरीन यहाँ पे 3 है, बेरियम यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे देखिए बायां पक्ष ये जो है आपका, ये देखिए दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, अतः ये संतुलित समीकरण नहीं है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए अब देखिए हमको क्या, बेरियम के पहले अगर हम यहाँ 3 लिख दें, कितना लिख दें 3, तो देखिए क्लोरीन 6 हो गया, ठीक है, और बेरियम का 3 अणु हो गया। अब बेरियम को राइट साइड में देखिए 3 अणु करने के लिए हम इसमें पहले, ये देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि यहाँ पे जो भी अंक लिखेंगे वो किसी भी जो भी पदार्थ बन रहा होगा उसके पहले लिखेंगे, बाद में या पीछे कुछ भी नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, बेरियम 3 हो गया, सल्फर 3 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा एल्यूमिनियम के पहले, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड के पहले अगर हम यहाँ 2 लगा दें तो अब देखिए आपका समीकरण संतुलित हो गया। आप देखिए यहाँ पे बेरियम कितना हो गया 3, क्लोरीन कितना हो गया 6, एल्यूमिनियम आपका वही है, एल्यूमिनियम के आपके 2 कण हैं, ठीक है, सल्फर के 3 हैं, ऑक्सीजन के 12 हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एल्यूमिनियम के देखिए यहाँ पर कितने कण हैं, इधर 2, ठीक है, क्लोरीन के देखिए 3 दूनी 6 हो गए, बेरियम के यहाँ देखिए 3 हो गए, ठीक है, सल्फर यहाँ पर देखिए 3 हो गया, ऑक्सीजन 3 चको 12, ये 12 हो गए। अब देखिए आपका ये पक्ष और ये पक्ष, मतलब अभिकारकों के अणुओं की संख्या उत्पादकों के अणुओं की संख्या के बराबर हो गया। इस प्रकार से ये प्रथम चैप्टर आपका बच्चों खत्म हुआ। और इसमें अभी तक देखिए मैंने इसीलिए आज दोबारा ये अभ्यास प्रश्न आपको दिया था इनको करने के लिए। अगर इसके बाद भी कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप लोग फिर दोबारा मुझसे फ़ोन करके या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर अगले टर्न पे मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।